हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टडी करने जा रहे हैं और यूनिट का नाम है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, आपने लोअर क्लासेस में भी आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया है, लेकिन आज हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में आप मैग्नेटिज्म इफेक्ट को स्टडी करेंगे। अब जो फर्स्ट यूनिट था वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किया था, फिर नेक्स्ट यूनिट में आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया था पूरा डिटेल में। अब ये जो थर्ड यूनिट है यहाँ पर आप स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और स्टूडेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको आप बी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप मैग्नेटिक फील्ड को हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, अब आपको पता है अगर कोई वायर है और वहाँ पर क्या हो रहा है, करंट कैरिंग जो वायर है उसके अराउंड एक तरह से ना एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे प्रोड्यूस हो जाता है। जो वायर होती है मैग्नेटिज्म मीन्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। ठीक है, कैसे अराइज होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ परफॉर्म किया था कि क्या रिलेशन हो सकता है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। क्या किया उन्होंने एक वायर लिया, जिसको आपने फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, जैसे ये आपके पास कोई वायर है, ए बी वायर है, जिसको ये आपके पास जैसे डायरेक्शंस रहती हैं नॉर्थ और साउथ, ये बता देते हैं आप ना, जैसे डायरेक्शन जो वायर करंट कैरिंग जो वायर है उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि जैसे ही यहाँ पर करंट फ्लो करेगा अगर वायर में से, और उसके ही पैरेलल में एक मैग्नेटिक नीडल लाया वो, ठीक है, उसके बिल्कुल क्लोज लाया एक मैग्नेटिक नीडल। तो उसने देखा कि जैसे ही आप करंट कैरिंग वायर के क्लोज एक मैग्नेटिक नीडल को लाते हो तो जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई उसके नॉर्मल पोजीशन से। तो देखेंगे कि कैसे उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये आपके पास ऐसे एक डायग्राम, ये यहाँ पर रियोस्टेट का यूज़ किया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये एक बैटरी जो यूज़ किया उसने यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ पर की को क्लोज़ किया तो की को क्लोज़ करने के बाद जो करंट है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और जो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये अब आपको पता है, ये आपके पास डायरेक्शन रहेगी करंट की। अब यहाँ पर ही उसने क्या किया, एक तरह से एक ऐसे मैं डायग्राम बता रही हूँ, एक मैग्नेटिक नीडल को यहाँ रखा ऐसे करके, इसके बिल्कुल क्लोज में रखा, वायर के बिल्कुल क्लोज में, और डायरेक्शन कैसी थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे ही इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, आपने
पूरा सर्किट क्या किया, क्लोज किया, तो उस केस में ये जो नीडल थी ये डिफ्लेक्ट हो गई फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब अब ये जो आपके पास जो नीडल थी उसकी डायरेक्शन ऐसे को हो गई, ऐसे को, ये मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ऐसे ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। ये आपके पास क्या है, एक मैग्नेटिक, मान लो एक नीडल है, क्या किया, जैसे ही करंट यहाँ से अलाउ किया वायर में से, ये ए बी है, ये मतलब देखो नॉर्थ साउथ के पैरेलल में ही रखा हुआ है जो वायर है जो करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही इसके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखा, लाया इसके क्लोज में, तो वो जो मैग्नेटिक नीडल था वो इसके जो उसकी नॉर्मल पोजीशन थी वहाँ से वो कैसे हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा था, यूं करके ऐसे करके ये डिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिवर्स किया, पोलैरिटी को चेंज किया। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव को रखा और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव। तो फिर उन्होंने देखा कि अब दोबारा से जो मैग्नेटिक नीडल है वो दोबारा से डिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी नॉर्मल जो भी उसकी नॉर्मल पोजीशन थी वहाँ से वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर जैसे मैं दोबारा से एक डायग्राम बनाती हूँ, ऐसे ये आपके पास ये मान लो ये कोई वायर है ए, और ये पॉइंट आपके पास बी पॉइंट आएगा, और अब पोलैरिटी को क्या करना है, आपने चेंज करना है। जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पॉजिटिव लगा देंगे, आगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर जैसे ही की को क्लोज़ किया तो वायर में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब देखो यहाँ पर पोलैरिटी को चेंज कर दिया है, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव कर दिया। अब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आपको पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये ऐसे। और यहाँ पर इसके क्लोज जब भी एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, यहाँ पर, तो जो आपके पास जो मैग्नेटिक जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो डायग्राम है वो थोड़ा सा ऐसे को ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे करके, ये ऐसे करके वो जो नीडल है वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया था। जब भी अगर कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो अपनी और नॉर्मल पोजीशन से क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने दोनों केस डिस्कस करके देखे, उन्होंने पोलैरिटी भी चेंज करके देखा, तो यहाँ पर भी वैसे हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ऐसी आई कि जो अगर कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, एक तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके अराउंड। करंट कैरिंग जो वायर है, अगर ये करंट है तो उसके चारों तरफ एक तरह से क्या है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो क्या कर रही है, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है उसके नॉर्मल पोजीशन से। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ही प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है अराउंड द कंडक्टर। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको पता लग गया कि कैसे ये आपके पास। तो यहाँ पर देखो ये मैंने लिखा हुआ है कि मैग्नेटिज्म ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किससे,
डिनोट करेंगे आप, बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। और ये जो इसके जो यूनिट होते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, टेस्ला होते हैं। और आपको पता होना चाहिए, और जो स्मॉलर यूनिट होते हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड के गॉस होते हैं, गॉस। और 1 गॉस की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है, 10⁻⁴ टेस्ला। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 टेस्ला की वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻⁴ गॉस के बराबर आ रही है, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया कि जो स्मॉलर यूनिट आ जाएंगे आपके गॉस की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और साथ में आपने द स्पेस ये और रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय मैग्नेटिक नीडल इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपने यूनिट भी स्टडी कर लिए। और अब आप क्या करोगे, इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपके पास अभी आप निकालेंगे आगे, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो B है ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्स के जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो आपको पता है mLT-2। और करंट आप एम्पियर में लेते हैं और ये L। तो जो मैग्नेटिक फील्ड L से L आप कैंसिल कर देंगे, M L0 A-1 T-2। जो डायमेंशनल फार्मूला होगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू M A-1 T-2। तो ये आप लग जाना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अभी आगे आप निकालेंगे, ये जो वैल्यू है। तो ये इसको आपने ऐसे करना है, जो यूनिट हैं वो क्या रहेंगे, टेस्ला यूनिट रहेंगे, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आपके पास एक एम्पियर स्विमिंग रूल भी रहेगा जिसमें आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, एम्पियर स्विमिंग रूल, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग एम्पियर स्विमिंग रूल। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, इमेजिन ए मैन हु स्विंग अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट facing the needle such that current enter his feet, then north of the needle will deflect toward his left hand। जब भी आपने करंट की डायरेक्शन को आपको पता है कि जो करंट है, जैसे ये आपके पास मैंने बता दिया कि ये करंट कैरिंग वायर है, जब भी करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको, ऐसे बता रहे हैं, ये मान लो ये एक तरह से करंट की डायरेक्शन है। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास एक स्नो रूल भी होता है, स्नो रूल, जहाँ से जैसे अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर करंट हमारा स्नो रूल से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर करंट साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा है, देखेंगे करंट अगर कैसे फ्लो कर रहा है, साउथ S से साउथ टू नॉर्थ N नॉर्थ, ये जो डायरेक्शन है किसकी है, ये मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक जो नीडल होगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक जो नीडल होगी वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड वेस्ट। तो वो वेस्ट डायरेक्शन में क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये एम्पियर स्विमिंग रूल में भी यही बता रहे हैं कि अगर मान लो अगर कोई मैन है, अगर करंट की डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, अगर ये आपके पास मान लो ये करंट है, करंट की डायरेक्शन में कोई स्विमिंग कर रहा है, जिस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, ऐसे बताया गया है। तो
क्या होगा, जो उस मैन का जो लेफ्ट हैंड, जिस डायरेक्शन में मैन का लेफ्ट हैंड आएगा उस डायरेक्शन में ही मैग्नेट जो नीडल है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में मैन का क्या आएगा, लेफ्ट हैंड आएगा, वो ही डायरेक्शन बताएंगे आप किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो हमारे पास कई रूल रहेंगे जिसमें आप ये निकालोगे। ये तो स्नो रूल था, स्नो रूल आपको मैंने बता दिया। अगर यहाँ पर क्या करेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल को आप स्नो रूल भी बोलते हैं। अगर करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, और कोई वायर है जहाँ पर आपने मैग्नेटिक नीडल को रखा हुआ है, तो जो नॉर्थ होगा, ठीक है, जो नॉर्थ वाली जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी किस डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ रूल हैं। एक है आपके पास मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, जिसको आप राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी बोलते हो, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, और एक है आपके पास राइट हैंड थंब रूल। तो फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन आप बता रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड देखो, इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए लीनियर कंडक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, स्क्रू को रोटेट करोगे, वो डायरेक्शन किसकी बताएगा, वो मैग्नेटिक लाइंस के बारे में बताएगा। ये आपके पास मैग्नेटिक लाइंस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये आपके पास कोई कॉर्क है, कॉर्क है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये आपने एक कॉर्क लिया है और ये एक स्क्रू है, स्क्रू है, जिस डायरेक्शन में आप स्क्रू को घुमाओगे, जिस डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। ये मान लो हमारे पास क्या है, एक स्क्रू है, स्क्रू है, इसको आप रोटेट कर रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बताएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको आप घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर जो डायरेक्शन होगी, जो साइन कन्वेंशनल है, रूल है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, एक आप डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हो और क्रॉस, क्रॉस से भी आप रिप्रेजेंट करोगे। अगर डॉट आप कब लगाओगे, डॉट लगाते हो आप जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड हो, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी तब आप डॉट लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन आउटवर्ड होगी तब आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ, तो वहाँ पर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे ये राइट हैंड थंब रूल है, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, देन टिप्स ऑफ द करंट फिंगर्स इनसर्कल द कंडक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास एक राइट हैंड थंब रूल रहेगा। जैसे ये आपका हैंड है, अब देखो ये राइट हैंड थंब रूल में ये जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ये थंब, ये करंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं आप। और ये जो करली जो फिंगर्स हैं हमारे पास, करली फिंगर्स, तो करली फिंगर्स किसकी डायरेक्शन को बता रही हैं, करली फिंगर डायरेक्शन बता रही हैं मैग्नेटिक लाइंस के बारे में, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में ये कर्ल फिंगर्स हमें बता रही हैं। अब देखो ना, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए एक करंट है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मान लो ये डायरेक्शन है करंट की, तो यहाँ पर देखो ये आपके पास डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की इस केस में। मतलब ये जो कर्ल फिंगर है ये हमें किसकी डायरेक्शन, अगर यहाँ से जो फिंगर्स हैं, जैसे हैंड आपका ऐसे कर्ल हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये डायरेक्शन थंब किसकी डायरेक्शन बता रहा है, करंट की। और ये जो कर्ली जो फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन किसकी बताएंगी, मैग्नेटिक लाइंस के बारे में बताएंगी, ठीक है। वो जो कैसी बनती हैं, कॉन्स्ट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती है, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। अब जो
ठीक है। अगर इस तरफ से, अगर यहाँ से अगर मैग्नेटिक लाइंस एंटर हो रही हैं तो आप इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ से क्या होंगी, आउटवर्ड आ रही होंगी, बाहर की तरफ आ रही होंगी, तो आप क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे। ऐसे भी क्रॉस के लिए मैंने बता दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड, अगर अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन तो आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आउटवर्ड होगी तो क्या लगाएंगे आप, डॉट लगाएंगे। अभी आगे आप एक्सप्रेशन करेंगे तो आपको धीरे धीरे पूरा ये समझ आ जाएगा। अब जैसे करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे को भी हो सकती है करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करके नीचे को ये जो थंब है ये डायरेक्शन बताएगा करंट की, और ये जो कर्ल फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। यहाँ से इनवर्ड जा रही हैं तो उधर से आउटवर्ड, ठीक है, यहाँ से इनवर्ड तो और उधर से आउटवर्ड। तो ये आपके पास कुछ रूल रहेंगे जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे बता रही हूँ, ये है आपके पास, मान लो ये जो करंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है। ये करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। तो इसके सेंटर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपने क्या करना है, स्क्रू को भी घुमाना है। अब करंट आपका कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है करंट। तो उसी डायरेक्शन में आपने क्या करना है, स्क्रू को भी रखना है। तो स्क्रू घुमाएंगे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो देखेंगे तो वही डायरेक्शन, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड। स्क्रू रखेंगे और उसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही आपने घुमाना है। तो वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये डायरेक्शन आपकी करंट की है। अगर आपने दोबारा से, जैसे ये है, अगर डायरेक्शन आउटवर्ड है तो डॉट लगाएंगे, अगर इनवर्ड है तो मैंने बता दिया क्रॉस लगाएंगे। अब जैसे ये है आपके पास, मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये करंट आपका फ्लो कर रहा है तो स्क्रू को भी आपने वैसे ही क्लॉकवाइज ही घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो देखेंगे, अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आपने स्क्रू वगैरह कुछ आपने लिया है तो देखेंगे ना आप, एक आप उसको टाइट करने के लिए कैसे घुमाते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो, अगर लूज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो। देखेंगे अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्क्रू को भी आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। अगर अंदर जाएगा तो इनवर्ड के केस में आप क्या लगाओगे, क्रॉस लगाओगे। ये तो जस्ट मैं ऐसे बता रही हूँ ताकि ये यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसकी डायरेक्शन को आप कैसे निकालते हो। एक आपको मैंने बता दिया कि एक राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल में ये जो डायरेक्शन होगी, जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होगी, और ये जो कर्ली जो फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर इनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस लगाएंगे, अगर आउटवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड तो क्या लगाएंगे आप, डॉट लगाएंगे। तो ये आपने आज स्टडी किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म कैसे अराइज होता है। मैग्नेटिज्म होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वही सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो एक मैंने बता दिया आपको कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किया गया था सबसे पहले 1820 में, जिसने सबसे पहले एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में कि कैसे उसमें। और एक आपने एम्पियर स्विमिंग रूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल, अगर कोई पर्सन है, अगर कोई करंट की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में अगर स्विमिंग कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में ये करंट है और इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पर्सन का क्या आएगा, लेफ्ट हैंड आएगा। अब ये देख लेना है आपने कि लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन को किस, तो वही डायरेक्शन किसकी होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, जहाँ लेफ्ट हैंड होगा,
ठीक है। देन नॉर्थ ऑफ नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड, तो वो उसी डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। और एक स्नो रूल भी बता दिया मैंने, अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है तो वहाँ पर जो वायर होगी, जो मैग्नेटिक नीडल वायर की वजह से जो वायर डिफ्लेक्ट होगी वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड द वेस्ट। स्नो का मतलब ही क्या है, साउथ टू नॉर्थ करंट है और वेस्ट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप बता रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो यूनिट हैं वो टेस्ला है। और 1 गॉस की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया, एक राइट हैंड थंब रूल और एक आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप फाइंड आउट करते हो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप स्क्रू को रोटेट करोगे वो डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, उसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। ठीक है, तो वो डायरेक्शन किसकी बताएगा, मैग्नेटिक लाइंस की। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ आप अंदर ले जा रहे हो स्क्रू को, ठीक है, अगर मैग्नेटिक लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं तो वहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, अगर आउटवर्ड आ रही हैं तो वहाँ पर डॉट लगाएंगे। तो ये आप आगे जब टॉपिक करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके।